अनवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग 100 प्रश्न किए हैं और इस वीडियो में भी 100 प्रश्न करेंगे और अभी सेट पे सेट लगभग 20 सेट होंगे हमारे, जिसमें 100 क्वेश्चन करके करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। तो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कदामिनी गोंगली थी, जो कि 1890 में कोलकाता में संबोधित किए थे। कदामिनी गोंगली। एनी बेसेंट की बात किया जाए तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ही बने थे। और सरोजिनी नायडू की बात किया जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। कब बनी थी ये? तो ये 1925 में बनी थी। 1925 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कानपुर अधिवेशन में ये बनी थी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। मौजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना है दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? तो राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न करने के लिए यह एक स्वदेशी आंदोलन था। क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील थे? तो सरकारी वकील कौन थे इसमें? जैन मुल्ला थे काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील। ये कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र जो है कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती जिसको बोलते हैं, अभी का नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। इस डकैती में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने भाग लिए थे, जिसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुल लाल, जिनमें फांसी की सजा दिया गया था। किनको? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान को और रोशन सिंह को। कब दिया गया था? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बंगाल का विभाजन विरोध आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बंगाल का विभाजन आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 में शुरू हो गया था। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था और 7 अगस्त 1905 को शुरू हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से औपचारिक रूप से कब बटा था? तो औपचारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित कर दिया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के पहले आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सजाना है, व्यवस्थित करना है। तो गांधी जी का सबसे पहला घटना कौन सा था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको चंपारण सत्याग्रह में किया बोला जाता है, 1917 में शुरू किए थे। और दूसरा घटना की बात किया जाए तो पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन में हुए थे? तो ये हुआ था अहमदाबाद सत्याग्रह में। अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए जो प्रथम भूख हड़ताल किए थे गांधी जी, कब किए थे? तो ये किए थे 1918 में। आगे देखेंगे इनका तो रॉलेट सत्याग्रह, इसमें गांधी जी पहली सामूहिक हड़ताल किए थे। पहली सामूहिक हड़ताल जो है कब किए थे गांधी जी? तो ये किए थे
1919 में। और खेरा सत्याग्रह की बात की जाए तो खेरा सत्याग्रह गांधी जी कब किए थे? ये किए थे 22 मार्च 1918 को। तो 1918 में दो पहले भूख हड़ताल मिल मजदूर कब किए थे? तो 11 मार्च 1918 को। इसीलिए क्रम में इसको सजाना है तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा दो हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 3 1, 2 4 3 1 किस में है? इसमें से किसी में नहीं है, लेकिन इसका आंसर 2 4 3 1 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? तो किसने किए थे? तो ये किए थे मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी ने किए थे। कब किए थे? तो 1921 में। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गांधी जी ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा की घोषणा कब की थी? तो गांधी जी 1934 में अपना इस्तीफा की घोषणा किए थे। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का प्रमुख प्रस्ताव नहीं था? तो क्रिप्स मिशन का प्रमुख प्रस्ताव कौन नहीं था? तो ये था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ये उसका प्रमुख प्रस्ताव नहीं था। संविधान सभा आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित और असंख्य रूप से रियासतों के शासक द्वारा नियमित, ये था। कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता उसका अलग संविधान हो सकता था, ये भी था, लेकिन ये नहीं था। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था? तो ये किया गया था कब? 1942 में। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा 1946 के संबंध में निम्नलिखित को मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें बोल रहा है क्या, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सही है। हाउस कमेटी के अध्यक्ष सीतारामैया थे, ये भी सही है। आगे बोल रहा है, मौलिक अधिकार उप समिति के जैविक कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी, सभी सही है। 1 के ए, 2 बी, 3 से 4 डी, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला जो है बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था? तो लाहौर का संधि था। कब हुआ था? तो 1846 में इस पर हस्ताक्षर हुआ था। क्रिप्स संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था, तो लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। थियोसॉफी का शुरुआत जो है एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अल हिलाल समाचार पत्र का उनकी भाषा के साथ सम्मेलन करना है। तो अल हिलाल जो है इसका भाषा कैसा था? अल हिलाल समाचार पत्र का भाषा जो है उर्दू था। और केसरी एक मराठा भाषा में
केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। स्वदेश मित्रन, स्वदेश मित्रन जो है ये तमिल भाषा का था। स्वदेश मित्रन तमिल का था और समाचार दर्पण बंगाली भाषा में ही थे। तो ये हो जाएगा 1 के 2, बी का 1। अल हिलाल उर्दू भाषा का है तो 1 का 2, 1 के 2, बी के 1, सी के 3 होना चाहिए, सी के 4, डी के 3। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। सही कालानुक्रम चुनना है, तो इसमें चुनना है जैसे अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ है, तो 1904 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में। और भारत नौजवान सभा, भारत नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ है, तो ये हुआ है 1926 में। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसका स्थापना 1928 में हुआ था। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के तारकनाथ दास द्वारा किया गया था। और भारत नौजवान सभा की स्थापना जो है भगत सिंह द्वारा किया गया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य शहर पर प्रवेश द्वार वाले घर है, यह है लोथल। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जिसकी खोज कब हुआ था, तो 1954 में। किसने किया था, एस आर राव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो समाज पितृसत्तात्मक था, सही है। महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त था और वे प्रत्येक धार्मिक समारोह में भाग लेती थी, ये भी सही है। ऋग्वेद में विनाश और गुलामी के अस्तित्व का उल्लेख है, ये भी सही है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है। विनय पिटक, ये तो मिलान करके ही दे दिया है दोस्तों। विनय पिटक जो है यह है अनुशासन के नियम, विनय पिटक में अनुशासन के नियम है। सूत पिटक में बुद्ध उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन है। महावंश और दीपवंश में श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। तो इसका हो जाएगा 1 के बी, 2 का ई, 3 सी, 4 डी, 5 ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसका भी मिलान करना है, मिलान किया हुआ है ऑलरेडी। बल्लवाचार्य पुष्टि मार्ग से है, माधवाचार्य द्वैतावाद से है, रामानुजा विशिष्टाद्वैत और शंकराचार्य अद्वैतावाद से है। ये भी मिलान किया हुआ है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का बुद्ध शाक्य कहा गया है। किस अभिलेख को जो है अशोक का बुद्ध शाक्य कहा गया है, तो मस्की। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था किस वंश से, तो चेदी वंश से था। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, प्रचलित थी दोस्तों, नहीं दे दिया इसलिए यही हो जाएगा। गलत कथन का चयन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाबर केवल भाग्य का सिपाही था न कि साम्राज्य का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह लिखा है? तो बाबर के बारे में ये लेनपुल ने लिखा है। दारा सिकों को लेनपुल ने छोटा अकबर कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी। ये भी सही है। एक व्यवस्था में मनसबदारी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखते थे। सही है। यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था के आधार नहीं मानी जाती है। सैन्य व्यवस्था थी इसके पास तो नहीं मानी जाती है, यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भूमि की नपाई रस्सी के स्थान पर काठी या जरीब से किया जाता था। सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रईतावारी व्यवस्था को अपनाया था। ये भी सही है। भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% थी जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई थी। ये भी सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो ऊर। सबसे छोटी इकाई ऊर थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा महमूद गजनबी के भारत आक्रमण को जिहाद माना गया है? तो किसको माना गया? तो इतिहासकार उत्तवी के द्वारा। मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार उत्तवी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों में बाजार निरीक्षक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था बरीद ए मंडी को। बरीद ए मंडी को जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्ट्रक्चर गैस शनि ग्रह पर पाई जाती है? तो इसमें हाइड्रोजन आर्गन हीलियम सभी पाया जाता है। उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अग्नेय चट्टान के बारे में जो है अग्नि चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है। सही है। इस चट्टान की काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये भी सही है। इस चट्टान को टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? नहीं, यही गलत है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अग्नेय चट्टान का निर्माण जो है ज्वालामुखी के उद्गम मैग्मा तथा लावा के जमने से बनती है। निम्न में से किस भूकंप तरंग का प्राथमिक तरंग कहते हैं? तो प्राथमिक तरंग जो है पी तरंग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है? तो ये देखा जाएगा आपको मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो। विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। कांगो। अगर नील नदी की बात की जाए तो नील नदी को 2 बार कौन सी नदी काटती है? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। इसको नील नदी जो है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को काटने वाली नदी है नील नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो।
मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीप मगन तट स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। सही है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है। ये भी सही है। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है। गलत है। लेब्राडोर जो जलधारा है अटलांटिक महासागर में एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? तो ठंडी लेब्राडोर। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? तो जब एक कमी आ जाएगा अचानक तो ये हो जाएगा तूफान आने की सूचक है। भारत में किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? तो भारत में म्यांमार की सीमा जो है 4 राज्य से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और एक है मिजोरम। चारों से लगती है तो बोल रहा है नहीं लगती है तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो तलदनंदा नहर का उद्गम महानदी से हुआ है। सही है। ट्रेलवेनी नहर सोन नदी से निकलती है। ये गलत है दोस्तों, यही गलत है। त्रिवेणी होना चाहिए। त्रिवेणी नहर जो है सोन नदी से निकलती है, ये गलत है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचना को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाना है। तो ट्रांस हिमालय की पूर्व से पश्चिम दिशा में है। तो पूर्व सबसे पहले जो है आ जाएगा जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, उसके बाद आता है लद्दाख श्रेणी, फिर उसके बाद आ जाएगा काराकोरम। काराकोरम, उसके बाद आ जाएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल और फिर उसके बाद आ जाएगा गिलगित, फिर उल्लर झील हो जाएगा। तो हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कोको स्ट्रेट जो है वो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान में है, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल और पीला मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस तीनों चीज का कमी पाई जाती है। उपरोक्त से 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में जनजाति जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 8.6% है। अभी जनगणना चल रही है, लेटेस्ट डाटा आएगी थोड़ी दिन में। चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो चिरांद जो है वो नवपाषाण काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शिलालेख के संदर्भ में मौर्य महल के निर्माण के बारे में किस स्तंभ पर शिलालेख है? तो ये है लौरिया ओरेराज स्तंभ पर। लौरिया ओरेराज स्तंभ मौर्य साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में बनाए गए अशोक स्तंभ में से एक है, जो कि कहाँ है? ये बिहार में है अपना।
अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। तो पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे, तो चार्ल्स ग्रैंट थे। चार्ल्स ग्रैंट पटना बिहार के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट हुए। अगला क्वेश्चन है बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो ये बाबा ठाकुर दास ने किए थे 1906 से 7 के समय में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया था। तो ये किया था 1222 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजवंश के दौरान बिहार क्षेत्र का नाम बिहार रखा गया था। तो ये तुर्की राजवंश के समय में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो घरवार क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, सही है। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है, ये भी सही है। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, ये भी है, ये गलत है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थांश चट्टानों पाई जाती है, सही है। तो बोला विचार करना है तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो ये कैमूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार 1 से 11 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि थी कितना, तो 14.8% था। कुल साक्षरता दर कितना है, तो अभी बढ़ गया होगा 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार की सदस्य को संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो ये 8 किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ समानांतर सरकार गठित की गई थी। तो समानांतर सरकार जो है सुल्तानपुर में भी किया गया था और भागलपुर में किया गया था, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष की गई थी। तो ये 1929 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान किसने कहा था हम बहुत बड़ा भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलन के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे। तो किसने बोले थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में कब मनाया गया था। बिहार में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, कब, तो 16 अगस्त 1946 को। उसी समय सरदार वल्लभ भाई ने बोले थे। अगला क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो जुलाई 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये किया गया था 2016 में। दाब का ऐसा ही मात्रक, दाब का हो जाएगा पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। माप के साथ उपकरण का मिलान करना है। इंट्राफेरोमीटर, इंट्राफेरोमीटर से क्या चीज नापते हैं। तो इंट्राफेरोमीटर से जो है समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, इसी को मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर,
कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर से हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। रूलर, रूलर से हो जाएगा क्या, तो लंबाई। आगे और पीछे का चेंज करना है, बाद बाकी उसी रहेगा, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि कौन नहीं है, बल नहीं है, बल एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा है। ये नंबर ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को प्रवर्तित करती है। तो ये हो जाएगा परावर्तन। किसी वस्तु को का रंग जो हम देखते हैं कि वह किस कलर का है, ये किसके कारण होता है, तो परावर्तन के कारण ही होता है। उस प्रकाश का रंग जो होता है ना, वो परावर्तित होकर हमारे आंख पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है। तो K बराबर C प्लस 273.15। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, थर्मामीटर और थर्मास्टेट में क्या अंतर है। तो थर्मामीटर तापमान को मापता है, जबकि थर्मास्टेट जो है तापमान को नियंत्रित करता है। यही अंतर है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों की उपस्थिति किस पदार्थ की गलनांक को कैसे प्रभावित करती है। तो अशुद्धियां की उपस्थिति में गलनांक जो है ना घट जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंगों के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंगदैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति रेडियो तरंग का होता है, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर दृश्य प्रकाश। तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण और गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन SHA कथन गलत है, यानी कौन सा कथन जो है गलत है। क्वेश्चन भी ऐसा सेट करता है ना। तो इसका हो जाएगा, सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होता है। ये कथन जो है गलत है। बाद बाकी तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होता है, लेकिन सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान ही गलत है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो बढ़ता है, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति का कण होता है। तो उदासीन तो न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है ऋणावेशित और प्रोटॉन प्लस होता है धनावेशित। उदासीन न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो एक अधातु है जिसमें धातुई वाला चमक पाया जाता है, तो आयोडीन। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये ऑक्सीजन है। कितना रहता है, लगभग 65%। कार्बन भी है, तो कार्बन कितना रहता है, 18%। नाइट्रोजन की बात किया जाए तो 3%। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो जीवाश्मों का, जीवाश्मों का आयु का निर्धारण किया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा।
अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली का 100 क्वेश्चन हम आपके बीच ला रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस जो है तत्व थोड़ी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं, सही है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ये भी सही है। सबसे हल्की धातु सोडियम है, नहीं ये गलत है। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है, इसलिए यही हो जाएगा गलत। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है वो सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सही है। डायनामाइट के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, इसलिए उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करना है। तो हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, सही है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्का होता है? नहीं, हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों के से उत्सर्जित होता है, ये भी गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो अवसादन विधि द्वारा जो है किया जाता है, और निस्यंदन विधि द्वारा भी किया जाता है, और निस्तारण विधि द्वारा भी किया जाता है, इसलिए उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, जनसंख्या में आनुवंशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन। प्रोकैरियोटिक कोशिका की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली जो है फास्फोलिपिड से बनी होती है, फास्फोलिपिड से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो ये कैल्शियम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय है? तो ये सब पादप कोशिका में है, स्वपोषीय भी है और अकोशिकीय भी। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है? तो ऊपरी छाती में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो है आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग जो है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, डीएनए में कितनी नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? तो डीएनए में जो है 4 नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। कौन कौन है? तो एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, एटीजीसी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है आर्थ्रोपोडा या मोलास्का में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान-3 के मिशन निदेशक है? तो एस मोहना कुमार। चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 14 जुलाई 2023 को, सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र से हुआ था।
नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली का पहला विदेशी कैंपस किस शहर या देश में स्थापित किया गया है? तो ये यूएई में किया गया है, अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांता फास्कॉन ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की थी? तो ये किया था गुजरात में। हम लोग 94 देखेंगे जो करंट की क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य या टीम ने 2025-26 सत्र की प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता है जम्मू कश्मीर ने। किसको हराकर? तो कर्नाटक को हराकर जीता है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन में नहीं है इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2026 में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आधिकारिक वैश्विक थीम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महिला दिवस मनाया गया है 2026 में। इस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और इसका थीम क्या है? तो सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए थीम है सभी महिलाएं और बालिका के लिए अधिकार न्याय और कार्यवाही। अधिकार और न्याय, अधिकार न्याय और कार्यवाही है। अगला क्वेश्चन है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? तो ये किया था मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमंडल पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2025 का एकल खिताब किसने जीता था? तो जैनिक सिनर ने जीता था। और महिला में बात किया जाए तो महिला में जीती थी स्वीटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा परवा जो है राज्य पर्व महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस बनी है? तो ये बनी है जेट विंग्स एयरलाइंस। इसी के साथ हमारा टॉप 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण